ज़िशान जो है वो हमें हीट स्ट्रोक के हवाले से जो है वो बताएंगे कि आजकल जो इतनी गर्मी पड़ रही है और हालात और वाक़यात और मामला जो है वो इतने ख़राबी की तरफ जा रहे हैं कि लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं, और ये जो लू लग जाती है लोगों को, इससे बचने के जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो क्या क्या हैं। डॉक्टर ज़िशान जो है जिन्ना अस्पताल लाहौर के सीनियर डॉक्टर हैं और डॉक्टर एसोसिएशन के जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं, और इस तरह से जो है वो तमाम जो है वो मामलात और हालात जो है वो देखते हैं, और किसी भी तरह का कोई भी शोबा हो वो प्रॉपर तरीके से जो है वो लोगों को बड़े अच्छी गाइडेंस जो है वो देते हैं। और हमारे शो में अक्सर हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल जो है वो मौजूद होते हैं। अब हीट स्ट्रोक में आपने करना क्या है और किस तरह आपने चलना है और क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी है, ये मैंने आपको वैसे ब्रेक से पहले भी बताई थी कि निमकोल का पानी जो है वो आपने अपने साथ रखना है, इसकी एहतियाती तदाबीर जो है वो आपने अपनाते रहना है। और जी, डॉक्टर ज़िशान हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अच्छा जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। हीट स्ट्रोक के हवाले से जो है वो हमने बात करनी है, तो हमें बताइएगा कि हीट स्ट्रोक के हवाले से आप लोगों को जो है वो क्या एहतियाती तदाबीर बताएंगे? अच्छा बेसिकली हीट स्ट्रोक है कि बॉडी आपकी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जी उससे ज्यादा हीट अप हो जाती है, जी बिल्कुल। ओवर हीटिंग जिसे कहा जाता है। जी और ये जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है ये 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसमें आपका जिस्म का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। जी ठीक है। और ये गर्म मौसम में इसके होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ज्यादा हो क्योंकि जाते हैं। आपका सन एक्सपोजर ज्यादा होता है, आप बाहर निकलते हैं जो आपकी तीन एक्टिविटीज हैं वो करने के लिए। बिल्कुल और सही। उसके अलावा जब आप कोई एक्सटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी करते हैं गर्म मौसम में, लाइक मिलिट्री ट्रेनिंग हो गई या कोई आपने स्पोर्ट शुरू कर लिए, फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, सही। तो उससे ये चीज ठीक है। तो बचा जा सकता है। उससे परहेज यही है, हाँ। एक तो आप कर सकती हैं कि आप अपने आप को रीस्केड्यूल करें एक्टिविटीज को, कि वो अगर जो दिन के गर्म तरीन हिस्से हैं उसमें कोई काम ना करें, काम अपने ना घर से करें। बाहर ना निकलें, सही अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में उनको शिफ्ट कर लें। सही। और दूसरा ये है कि अगर आपको निकलना पड़ता भी है तो फिर आप लाइट वेट और लूज फिटिंग क्लोथिंग यूज करें। और दूसरा कि आप हेड कवर इस्तेमाल करें, हैट इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप इस्तेमाल कर सकते हैं, सही उसके अलावा वेट टॉवल यूज कर सकते हैं। सही सही। और पानी की बोतल या फिर ये जो निम्पोल रखें। होता है ORS वो अपने साथ रखें, साथ रखें। जूसेस और फ्लूइड एक्स्ट्रा लें, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल क्योंकि सही डॉक्टर साहब। जितनी गर्मी आपको लगेगी उतनी स्वेटिंग ज्यादा होगी। स्वेटिंग है कूलिंग मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, बिल्कुल तो ऐसे। जैसे जैसे वेपोरेट होता रहेगा तो आपका जिस्म जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के काबिल रहेगा। स्वेटिंग तब तक ही होगी जब आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड होंगे। जब आप जी पानी पीना बंद कर देंगे हाँ। और पसीना ज्यादा आएगा तो आप डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाएंगे, एग्जैक्टली। रेगुलेटरी सिस्टम काम करना छोड़ देगा और आप हीट स्ट्रोक की तरफ होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आप जी सही जो है वो कह रहे हैं। मैंने भी ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो अपने नाजरीन को जो है वो निमकोल का मशवरा दिया, और ये कि वेट टॉवल जो है वो अपने साथ जो है वो लाजमी रखें, सर को जो है वो ढांप के जो है बाहर निकले, क्योंकि ये ज़रूरी जी है। इस वक्त में मौसम जो है ना वो दिन ब दिन बदल रहा है। एक दिन गर्मी है तो अगले दिन बारिश हो रही है, तो दूसरे दिन जो है वो सुबह को बारिश है तो शाम को जो है वो गर्मी है। अजीब सी कंडीशन और अजीब सा मौसम है जिसमें गला खराब, जुकाम, बुखार, ये नेचुरल चीज़ें हैं। हर शख्स को जो है, वैसे तो कोविड-19 की वजह से हर बंदा ही परेशान है और ये वबा जो है वो बुरी तरह फैल चुकी है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अगर माइनर सा जो बुखार है, जो गला खराब है, जुकाम है, इससे भी लोग जो है वो बचे हुए नहीं है। तो आपने बड़ा सही जो है वो मशवरा दिया। खाने पीने में भी एहतियात जो है वो बता दें, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो है वो हमारी कुछ डाइट इस तरह की ना हो कि जिससे हमें कोई डायरिया या कोई इस तरह की चीज़ें भी जो है उससे भी हम बच जाएं, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल, उसके लिए हिदायत सिर्फ यही है कि साफ सुथरी ग़िज़ा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि अगर बाहर से भी खाना खाते हैं तो कोई अच्छी जगह हो जहाँ पे बर्तन साफ हो, जहाँ पे खाना पकाने की जगह साफ हो, सही क्योंकि जो अनहाइजीनिक कंडीशन होती हैं उसमें कोई ना कोई आप फिर इन्फेक्शन एक्वायर कर लेते हैं जिसकी वजह से डायरिया, गैस्ट्रो हो जाता है। सही। तो सही। वो फिर चूंकि कोरोना में भी कुछ चंद एक पेशेंट्स में डायरिया के सिम्टम्स आती हैं, तो वो फिर सही। हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कोरोना को भी रख लेते हैं। अच्छा। तो सही। लेकिन वो यहाँ पर एंडेमिक है इस तरह की इन्फेक्शन जो आप गैस्ट्रो क्या वगैरह या समझते हैं टाइफाइड हो डॉक्टर जाता साहब, कोरोना के पेशेंट इस टाइम जो है वो जरा अस्पताल लाहौर में जो है वो मौजूद है, आप लोगों का जो है वो हॉस्पिटल भी इस टाइम जाहिर ये बात है भर चुका है, तो उस
हवाले से क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो कोरोना को इस वक्त इफेक्ट कर रहे हैं? हम मेन तो यही बताया जाता है कि बुखार, गला खराब, जुकाम, बहुत ज़्यादा खांसी अगर आपको है और जो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ये भी सिम्टम्स कोरोना के हैं। इसके अलावा जैसे भी आपने डायरिया की बात की कि बहुत से कोरोना पेशेंट में जो है वो डायरिया भी डायग्नोस्ड हो रहा है, तो और क्या चीज़ें इस तरह की हैं कि जिनको जो है वो कोरोना के साथ जो है वो रिलेट किया जा रहा है? क्या रिसर्च है? उसमें बुखार और खांसी और सांस खराब का तो हर एक को ही पता है। जी। तो चंद जो रेयर सिम्टम्स हैं, बल्कि इसमें चंद एक तो बड़ी कॉमन हो गई है पाकिस्तान में, वो है कि जो सूंघने की हिस्सा वो खत्म हो गई है, सही, हो हाँ जाती है जी। जिनको इन्फेक्शन होती है, और जायका आना बंद हो जाता है। सही। और सही। तीसरा है कि डायरिया भी होता है। ये चंद एक रेयर सिम्टम्स में से हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं हॉस्पिटल में। मतलब अगर डायरिया के साथ कोई पेशेंट प्रेजेंट तो करता अगर है, किसी उसका को अगर सूंघने की हिस्स खत्म हो गई है या उसे चखने का जायका नहीं आ रहा और बाकी वो प्रॉपर तरीके से ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो वही एहतियातें जो कोरोना की वैसे हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर ले। वो समझे कि मुझे ये इन्फेक्शन हो गया। अगर वो कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ जाना चाहता है तो पीसीआर करवा ले। और अच्छा। मीनवाइल एहतियातें वही हैं। अगर उसको सूंघने की हिस्स उसकी खत्म हो गई है, जायका खत्म हो गया, तो कोई उसकी इलाज की जरूरत नहीं है। वो अच्छा। मल्टी वाइटामिन ले सकता है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है अभी तक इसका। सही। और सही। अगर जब सीवियर डिजीज डेवलप होती है, तब चंद एक दवाइयां हैं, उनका कुछ किरदार सामने आया है कि वो सही। अगर दें तो मोर्टेलिटी कम हो जाती है। सही। सही। तो इम्यूनिटी सिस्टम को जो है थोड़ा सा हाई रखने के लिए कुछ बता दें लोगों को, जो लोग आपको इस टाइम सुन रहे हैं। जाहिर है हीट स्ट्रोक में भी ये जरूरी है, इम्यूनिटी सिस्टम तो आपका जो है वो लेवल हाई होना ही चाहिए, क्योंकि हर बीमारी से लड़ने की सलाहियत हो जाती है जिस्म में। तो इस हवाले से थोड़ा सा जरा गाइडलाइन दे दीजिएगा। कि उसके लिए मल्टीविटामिन देते हैं, जो कि उसमें जिंक शामिल है, उसमें विटामिन डी है, विटामिन सी शामिल है, और ये ब्रांड नेम के साथ अवेलेबल है। सर्विस वी के नाम से आती है एक टैबलेट, और दूसरी है कैल्सान डी। ये बड़ी आम सी दवाइयाँ। और जो विटामिन सी है, सी कॉन के नाम से आती है। ये रोजाना की एक गोली इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका अच्छा। कोई नुकसान नहीं। ठीक है, सरबैक्सी ले सकते हैं, और कैल्शियम सी जो है वो ऑलरेडी हम जो है वो बताते रहते हैं कि कैल्शियम सी को भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जरूरी है, ये चीजें हैं। मतलब अगर किसी में बुखार का सिम्टम नहीं है, किसी में जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, सिर्फ सूंघने की और चखने की मामला जो है वो डिफरेंट है, तो वो अपने आप को जो मल्टीविटामिन से जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्या है डॉक्टर साहब, ये किसी में कोई सिम्टम है, किसी में कोई सिम्टम है, किसी में सारे ही हैं, किसी में सारे नहीं है? ये अभी तक इस पर रिसर्च में साबित क्या हुआ है कि ये कोरोना किस किस्म का बैक्टीरिया है और ये किस तरह लोगों पर जो है वो इफेक्ट हो रहा है? ये क्या है, मतलब इसको थोड़ा सा अगर हम आपसे जो है वो जानना चाहें तो। इसमें साबित अभी तक यही हुआ है कि चंद अफराद में ये जानलेवा साबित हो सकता है। उसके अलावा जितनी भी तहकीक है वो इवॉल्विंग है। वो डे टू डे बेसिस के ऊपर गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं, और ट्रीटमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, जो एसओपीज हैं, वो भी डे टू डे बेसिस के ऊपर चेंज हो रही हैं। अभी साइंटिस्ट को भी कोई पता नहीं है, ये हतमी तौर पर अभी तक इस बीमारी को समझा नहीं जा सके। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं बिल्कुल। मतलब अभी तक इस पर रिसर्च कायम है कि ये भी है, इसमें ये भी है। बस अभी फिलहाल जो जो रिसर्च में जो है वो चीजें आती जा रही हैं, उनको आप इकट्ठा करते जा रहे हैं और उस पर जो है वो काम हो रहा है। तो अगर हम जैसे हीट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, ये जो गर्मी सर्दी का मौसम है डॉक्टर साहब, ये जो अब आगे मानसून ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, बारिशें भी हैं, उसी में धूप है, उसी में सारा कुछ है, इसमें कैसे लोग जो है वो एहतियात करें और किस तरह अपनी जो है हिफाजत को यकीनी बनाएं? जो सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर है, ये इम्पैक्ट करता है जिनको पहले से ही कोई लंग पैथोलॉजी है, लाइक जो एस्थमेटिक होंगे ना। हाँ। बारिश होने की वजह से हवा में नमी हो जाती है और उनकी बीमारी ट्रिगर हो सकती है। सही। और बाकी जो आम यंगस्टर्स हैं, उनको तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता सडन चेंजेस से, लेकिन जो इस तरह की जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है पहले, और अस्थमा है या सीओपीडी है, वो उनको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी कि एकदम से अगर बाहर बहुत ज्यादा धूप है और वो ठंडे कमरे से बाहर निकलें तो एहतियात करें, वो बिल्कुल गर्म कमरे में ना जाए। अच्छा, वो आपने बिल्कुल सही बात की है। लोग इतना तेज एसी चला के बैठे होते हैं और फिर एकदम से जो है वो बाहर गर्मी में निकल जाते हैं, या गाड़ी में बहुत आपका जो है वो एसी चल रहा होता है और उसके बाद जब आप एकदम से बाहर निकलते हैं तो वो गर्मी की शिद्दत हो या बारिश का मौसम है, तो इस हवाले से ये जो ठंडा गर्म हो जाता है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जी बिल्कुल। और ये ज्यादा इम्पैक्ट करता है जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं उनको, क्योंकि उनका जो सीएनएस सिस्टम होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है, वो थोड़ा सा वीक होता है। तो जो यंगस्टर्स होते हैं वो कोप कर लेते हैं, तो ज्यादा एहतियात उनको करने की जरूरत है। और इसके अलावा ये तो है कि जो यहाँ पे सडन चेंजेस हो रहे हैं, इसके अलावा अगर आप किसी और इलाके में जाते हैं, ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ जाते हैं, तो फिर भी आपको
वहां पे जाके अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज रिज्यूम नहीं करनी जब तक आपकी सही। बॉडी एडजस्ट नहीं कर लेती उस हाँ, टेम्परेचर के साथ। बॉडी टेम्परेचर का आपका नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। अक्सर औकात हमें चक्कर आ रहे होते हैं या हम फील कर रहे होते हैं कि हमें जब नकाहत फील हो रही है, लेकिन वैसे एज इट इज़ हम बिल्कुल ठीक होते हैं। और जी वो इसी वजह से होता है कि गर्म सरद हुआ होता है, जिस्म का टेम्परेचर कुछ है और बाहर का टेम्परेचर कुछ है। तो इस वजह से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जो है वो ख्याल रखें। और अगर आपने जहाँ उतरना है थोड़ी देर पहले ही जो है एसी को जो है वो आप कम कर दें, ताकि हाँ आपका जो है जी। वो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए। बिल्कुल ठीक है नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल थैंक यू सो मच, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें जी ज्वाइन किया और बहुत अच्छी जो है वो हमें टिप्स भी दी हीट स्ट्रोक के हवाले से भी, कि किस तरह आपने अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। इसके साथ खाने की बात भी हो जाए थोड़ी सी। जी हाँ, खाने का इस मौसम में बहुत एहतियात करनी है। खाने की एहतियात आपने जो है वो इस काइंड ऑफ सेंस में करनी है कि कोई भी हार्ड चीज़ आपने इस मौसम में नहीं लेनी है। बहुत लाइट जो है वो अपने खाने को रखिए। दालें इस्तेमाल कीजिए, सब्जी इस्तेमाल कीजिए, बॉइल्ड